हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो प्रोफेसी क्लास चल रहा है उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा और उसी सीरीज का यह 5वां वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दानियल चैप्टर 7 का अध्ययन शुरू किया है और यह उसका दूसरा पार्ट है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दानियल के दर्शन का 4 जंतु के बारे में एक्सप्लेन किया। वे 4 जंतु 4 बड़े साम्राज्य को दिखाते हैं उसके बारे में। और आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इस चौथे साम्राज्य के समय में और क्या घटना घटने वाला है। तो जब हम दानियल चैप्टर 7 का 9 पद से पढ़ना शुरू करते हैं तो इस चौथे जंतु के साम्राज्य के अंत के समय में घटने वाली बातों को दानियल यहाँ रिकॉर्ड करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए और अनादिकाल का प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा श्वेत था और सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था जिसके पहिए धधकते हुए आग थे। उसके सामने से आग की एक धारा निकलकर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख उसके समक्ष उपस्थित थे। अदालत आरंभ हुई और पुस्तकें खोली गई। कोई शक नहीं दोस्तों, ये एक अदालत का दृश्य है और उस अदालत में जो सिंहासन है वो परमेश्वर का सिंहासन है और वहां पर जो विराजमान है वो कोई दूसरा नहीं है बल्कि परमेश्वर पिता है। और यहाँ पर जो हजारों हजार लोग जो उसकी सेवा के लिए खड़े हैं वे स्वर्गदूत है और लाखों लाख लोग वहां पर उपस्थित हैं बोला जा रहा है, लेकिन लिटरली वहां पर उपस्थित नहीं है, उनका रिकॉर्ड वहां पर उपस्थित है। तो ये एक अदालत का दृश्य है जो चौथे साम्राज्य के अंत के समय में ये बैठेगा। तो इस अदालत में किसका जजमेंट होने वाला है उसका डिटेल हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद में, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो जजमेंट होने वाला है मृतकों का होना है, यानी आदम से लेकर अब तक जितने भी कब्र में सो रहे हैं उनका फाइल यहाँ पर ओपन होना है। अब हमें जानना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है कि यह अदालत कब बैठेगी और इसका कार्रवाई कब शुरू होगा। जब ये अदालत है तो यहाँ वकील की भी जरूरत पड़ सकती है, तो हमें वकील भी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं दानियल चैप्टर 7 का 13 पद में कोई आ रहा है उस अदालत में। ये कौन है? यदि हम पढ़े तो लिखा है, मैंने दर्शन में रात को देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था और वह अनादिकाल के प्राचीन तक पहुंचा और वह उसके सम्मुख लाया गया। तो ये मनुष्य के पुत्र की तरह बादलों पर कौन आता है? प्रभु यीशु आता है। ये कहाँ जा रहा है? अनादिकाल के प्राचीन, यानी उस अदालत में जहां पर परमेश्वर पिता जज के रूप में बैठा है वहां यीशु उपस्थित हो रहा है। ये यीशु कौन है? यदि हम पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 1 पद को पढ़े, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो, परंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक वकील है, अर्थात वही यीशु मसीह जो धर्मी है। तो परमेश्वर पिता के पास हमारा एक वकील है और वो कौन है? यीशु मसीह है। और अदालत में हम इसीलिए यीशु को आते हुए देखते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अदालत में सिर्फ एक वकील नहीं होता है, दोनों पक्ष के वकील होते हैं, एक बचाव पक्ष का और एक अभियोग पक्ष का, जिसे सरकारी वकील बोला जा सकता है। तो क्या इस अदालत में सरकारी वकील है? तो चलिए उस सरकारी वकील से भी हम लोग मिलते हैं और उस सरकारी वकील का जो चैम्बर है या ऑफिस है, चलिए मैं वहां पर आपको लेकर चलता हूं। वह हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 9 और 10 पद में, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है,
तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, और वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तब मैंने स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उसको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया। तो ये शैतान है जो सरकारी वकील है, उसी के बारे में यह बोलता है कि वह परमेश्वर के समक्ष रात दिन दोषी ठहराता है, दोष लगाता है। वो सरकारी वकील शैतान है। तो हम लोगों ने इस अदालत का दृश्य को देख लिया, अब इस अदालत की कार्रवाई को भी देख लेते हैं। तो इस अदालत में सबसे पहले फाइल खुलेगा मृतकों का, और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर है, एक रिकॉर्ड है जिसको जीवन की पुस्तक बोला जा रहा है, उसको फाइनलाइज किया जा रहा है इस अदालत में। अगर कोई निर्दोष है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, लेकिन बाद में अगर वो कोई पाप करता है तो उसका नाम वहां से काटने का काम, और कोई अगर पश्चाताप करता है तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने का काम अभी फाइनलाइज इस अदालत में चल रहा है। तो सबसे पहला फाइल किसका खुलेगा? आदम का। और आदम का लास्ट एक्शन काउंट किया जाएगा कि लास्ट एक्शन उसका क्या था, क्या उसने कॉन्फेस किया था या उसने कॉन्फेस नहीं किया था। ये फाइनल उसका जीवन को डिसाइड करेगा। जिस तरह से अगर हम लोग काइन का अगर फाइल अगर उस अदालत में खुलता है तो उसने कॉन्फेस नहीं किया और उसका जो लास्ट एक्शन था वो उसको जीवन के पुस्तक से नाम हटाने के लिए काफी होगा। उसी तरह से अगर हम देखते हैं अब्राहम का, मूसा का और इन सारे लोगों का फाइल एक एक करके उस अदालत में फाइनलाइज किया जाएगा। और उसके बाद आएगी नए नियम में यीशु के शिष्यों का, उसमें यहूदा का नाम भी हो सकता है। और यहूदा का जो नाम अगर उस अदालत में उसका फाइल खोला जाता है तो सबसे लास्ट एक्शन उसका क्या था? उसने गलतियां की थी लेकिन उस गलती के लिए उसने क्षमा नहीं मांगा। यीशु हमारा वकील है, लेकिन यीशु तभी बचा सकता है जब हम यीशु को अपना वकील के रूप में ग्रहण करें। तो वकील के रूप में ग्रहण करने का मतलब है अपने सारे पापों को वकील को बताना, कॉन्फेस करना कि हाँ मैंने ये गलती किया है, आप ही बचा सकते हैं। तो जितनों ने यीशु को अपना वकील ग्रहण किया है और अपने पापों को उसके पास कॉन्फेस किया है, उनके सपोर्ट में यीशु उस अदालत में उपस्थित है। और जब उसका नाम और उसका फाइल खोला जाएगा, उसके रिकॉर्ड को देखा जाएगा और वहां पर शैतान अभियोग करेगा कि हाँ इसने मर्डर किया, इसने झूठ बोला, इसने चोरी किया, इतने सारे हैं, ये तो सजा के लायक है। और उसी समय यीशु उठ खड़ा होगा बचाव पक्ष के वकील के रूप में और बोलेगा कि हाँ उसने ये गलती किया था, लेकिन उसकी पेनल्टी मैंने अपने खून से भर दिया है। मेरा खून उसको रिलीज करता है उस अभियोग से। और इस तरह से अदालत में चारों तरफ स्वर्गदूत बोलेंगे हाँ उसका नाम जीवन की पुस्तक में रखा जाए, और इस तरह से उसका नाम जीवन की पुस्तक में एंट्री होगा। तो दोस्तों ये अदालत 1844 से चल रहा है। जैसा कि दानियल की पुस्तक 8 अध्याय में एक लॉन्गेस्ट प्रोफेसी दिया गया है जो 2300 साल का है, और ये 2300 साल का जो प्रोफेसी का एंडिंग पॉइंट है वही अदालत का बैठने का समय है। इसके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट हम लोग इस पुस्तक को स्टडी करेंगे तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे और इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो 1844 से अदालत शुरू हुआ है और सबसे पहले मृतकों का न्याय होगा। उसके बाद मृतकों का न्याय जब खत्म हो जाएगा तो जीवित जो हैं, जीवितों का फिर फाइल वहां पर ओपन होगा। और जब वहां पर अदालत में उसका फाइल ओपन होगा उस समय जीवित व्यक्ति अगर उसका एक्शन गलत होता है तो उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा, और यदि उसका अंतिम एक्शन अगर कॉन्फेस वाला है, पश्चाताप का है, तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाने वाला है। तो दोस्तों समय हमारे पास नहीं है क्योंकि अदालत रनिंग है, चल रहा है। कब हमारा फाइल वहां ओपन होगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है हमारा फाइल अभी जब हम लोग बातें कर रहे हैं उस समय ओपन किया गया हो। अगर ऐसा है तो समय बहुत कम है
हो सकता है अगर अभी हम पश्चाताप न करें तो बहुत देर हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीवन की पुस्तक ही है जो फाइनल लिस्ट है, और इसी लिस्ट के आधार पर जब यीशु का सेकंड कमिंग होगा तो उसके दूत आएंगे और उनके चुने हुए को पूरी पृथ्वी से एकत्र करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप सारा जीवन यीशु यीशु बोले और अंतिम समय में आपका सारा परिश्रम बेकार हो जाए? यदि नहीं चाहते हैं तो इस सच्चाई को जाने और अपने को तैयार करें। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके कीमती समय के लिए, आपका प्रेम और आपका सपोर्ट के लिए। इसी तरह से मैं आप लोगों को प्रोफेसी क्लास का वीडियो देता रहूंगा। कभी डिले हो सकता है क्योंकि मैं बिजी रहता हूं, लेकिन वीडियो आप लोगों को अवश्य मिलेगा। और अगर कोई पर्सनली बाइबल स्टडी लेना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9735525777। मेरा ऑलरेडी प्रोफेसी क्लास चल रही है और 3 ग्रुप रनिंग है, जिसमें से एक ग्रुप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 ग्रुप अभी कंप्लीट की तरफ जा रहा है और एक अभी जस्ट कुछ दिन पहले न्यू बैच शुरू हुआ है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।